नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, बिगिनर्स के लिए स्कैल्पिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग काफ़ी डिफिकल्ट होती है क्योंकि मार्केट में विपशॉज इतने ज़्यादा होते हैं कि एक डायरेक्शन में मार्केट स्मूथली नहीं जाता है, उसके बार बार चॉपी होने का भी डर रहता है, तो जिससे कि ट्रेडर के स्टॉप लॉसेस बार बार हिट होते हैं और उनके ट्रेड लॉस में कट जाते हैं। अगर आप इंट्राडे या इवन BTST हैज करके चलें डायरेक्शनल हेजिंग के साथ में, तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा और आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत भी नहीं है। बिना स्टॉप लॉस लगाए आपके ट्रेड्स काफ़ी स्मूथली चलेंगे और जैसा कि अक्सर होता है मार्केट आपके SL को हिट करके वापस उस डायरेक्शन में काफ़ी तेजी से चला जाता है, वो चीज़ भी नहीं हो पाएगी क्योंकि आप ट्रेड में बने रहेंगे। SL जब आपका हिट होगा तो इसेंशियली आप मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे लॉस लेकर के, लेकिन जब आपकी पोजीशन हेज रहेगी और लॉसेस डाउन साइड में कैप्ड रहेंगे तो मार्केट कितना भी नीचे जाएगा आप मार्केट में बने रहेंगे। वैसे कंडीशन में अगर मार्केट आपके SL को टच करके वापस भागने की कोशिश करेगा तो चूंकि आप ट्रेड में बने हुए हैं इसलिए बड़ा प्रॉफिट मिस नहीं करेंगे। तो इस स्ट्रेटजी में डाउन साइड के रिस्क आपके काफी कम होंगे और अप साइड रिवार्ड काफी अच्छा होगा। और चूंकि आप इंट्राडे या BTST में लॉन्गर स्टे कर सकते हैं तो इसलिए आप फुल मूवमेंट भी राइड कर सकते हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं स्ट्रेटजी पे। दोस्तों, आज मैं जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का सेटअप बताने जा रहा हूं ये काफ़ी बढ़िया है। इसमें रिस्क वेरी लो है, रिवार्ड फैंटास्टिक है। इसको आप इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हैं, BTST भी यूज़ कर सकते हैं और 2-4 दिन के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि एक्सपायरी जितना नज़दीक रहेगी उतना आपको लॉस कम होगा और एक्सपायरी जितनी दूर होगी डाउन साइड में आपका रिस्क उतना ज़्यादा रहेगा क्योंकि प्रीमियम के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। तो अभी का जो सेटअप है मार्केट का, निफ्टी की एक्सपायरी हो गई है ट्यूसडे को और सेंसेक्स की एक्सपायरी हो गई है थर्सडे को। दोस्तों, क्या आप भी इंट्राडे स्कैल्पिंग में प्रॉफिट बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपने ट्राई किया लेकिन किसी ने कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं दिया और अभी भी आप एक परफेक्ट सेटअप के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम केवल आपका नहीं है, 93% ट्रेडर जो है मार्केट में ऐसा ही करते हैं, जो कि बिना किसी प्लान के ट्रेड करते हैं, ओवर ट्रेडिंग और इमोशन के वशीभूत होकर के ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉपर रिस्क कंट्रोल नहीं है, रैंडम टिप्स के ऊपर में ट्रेड करते हैं और उनका रूल बेस्ड अप्रोच नहीं है। तो अगर इन सब समस्याओं से परेशान हैं तो आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूं वेबिनार इंट्राडे और स्कैल्पिंग के ऊपर में, जहां आप स्टॉक और इंडेक्स के हाई प्रोबेबिलिटी मूव को पहचान सकेंगे। एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट, प्रॉफिट बुकिंग इत्यादि के आपको प्रूवन रूल्स बताए जाएंगे। फास्ट मार्केट में साइकोलॉजी और इमोशन पर नियंत्रण कैसे रखें, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग कैसे करें, साथ में डायरेक्शनल हेजिंग स्ट्रेटजीज जिससे कि एडिशनल प्रोटेक्शन आपके कैपिटल पर रहेगा। ट्रेंडी ट्रेड में लंबा कैसे टिक सकते हैं विदाउट फियर, अपनी पोजीशंस को बिना किसी डर भय के लिमिटेड रिस्क में ओवरनाइट कैसे कैरी कर सकते हैं ताकि गैप्स वगैरह का बेनिफिट आपको मिले। इन सब के बारे में जो इनसाइट बताया जाएगा उससे आपकी ट्रेडिंग की स्टाइल ही पूरी की पूरी बदल जाने वाली है। तो जो भी सीरियस बिगिनर्स हैं जिनको कि स्कैल्पिंग इंट्राडे के बारे में बेसिक से सीखना है, जो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या जो भी इंट्राडे स्कैल्पिंग के बारे में सीरियस हैं, वो सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं ऑन 10 सितंबर, टाइमिंग 7:30 to 9:30। आज ही दिए गए लिंक पे रजिस्टर कीजिए या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे लिंक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। सो सी यू ऑन द वेबिनार। संडे के बाद जब मार्केट खुलता है तो मंडे और ट्यूसडे 2 दिन अच्छे मिल जाएंगे निफ्टी में। ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे एंड थर्सडे ये मिल जाएंगे सेंसेक्स में। फ्राइडे के बाद में 2 दिन मार्केट क्लोज रहेगा, सैटरडे संडे। तो इस दिन नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी लेना बढ़िया रहेगा क्योंकि 2 दिन आपको थीटा डीके का गेन मिलेगा। बट लुकिंग एट मार्केट कंडीशन आप इसको ले सकते हैं, बट इन दिनों में अगर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके लिए अपने को करना क्या है, जिस इंडेक्स में ट्रेड लेने का है, जैसे निफ्टी में अगर लेना है तो निफ्टी के चार्ट पे आ गए। अब वहाँ अगर मार्केट का लॉन्गर ट्रेंड अपने एनालाइज करें तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे मार्केट अभी एक रेंज में है, तो पहले चार्ट पे आएंगे और यहाँ पर हाइकेनाशी की कैंडल लगा लेंगे और टाइम फ्रेम 2 आवर्स का ले लेंगे क्योंकि अपने को ट्रेंडी मार्केट थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहेगी। हाइकेनाशी कैंडल में 3 तरह की कैंडलें मिलेंगी आपको। एक तो ग्रीन कैंडलें मिलेंगी जिनमें नीचे वीक नहीं होगी, ऊपर में वीक होगी। दूसरी रेड कैंडलें मिलेंगी जिसमें ऊपर वीक नहीं होगी, नीचे वीक होगी। ये ट्रेंडी कैंडल्स है और ट्रेंड कितना स्ट्रांग है ये कैंडल साइज के ऊपर में डिपेंड करेगा। बड़ी साइज माने ज़्यादा बड़ा ट्रेंड और छोटी कैंडलें माने हल्का ट्रेंड। इसके अलावा तीसरे टाइप की भी कैंडलें होती हैं ग्रीन और रेड में, जिसमें कि दोनों तरफ वीक बनती है, इधर भी वीक रहेगी और इधर भी वीक रहेगी। ऐसे ही ग्रीन में भी बनती हैं दोनों तरफ वीक।
तो ये कैंडलें क्या है, इंडेसिसिव कैंडलें हैं, यानी यहाँ पर ट्रेंड क्लियर नहीं है। उदाहरण के लिए देखिए, ये जो रेड कैंडलें आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें विक नीचे की तरफ में है, ऊपर की तरफ में विक नहीं है। उसी तरह से ग्रीन कैंडलें जो यहाँ पे दिख रही हैं, इनमें ऊपर की तरफ विक है, नीचे की तरफ विक नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो रेड कैंडलें दिख रही हैं या ये जो ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल में आपको दोनों तरफ में विक दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पर इनडिसीजन है। तो पहली चीज ये है कि अपने को इनडिसिसिव या एक्सेप्शनली स्मॉल कैंडलें अवॉइड करने का है। और सबसे बेस्ट ये रहता है कि इनडिसिसिव कैंडल के बाद डिसिसिव कैंडलें जब बनती हैं तो काफी बढ़िया पोजीशन रहती है। जैसे यहाँ पे इनडिसिसिव कैंडल थी, उसके बाद ये एक डिसिसिव कैंडल बनी, उसके बाद देखिए मार्केट काफी ट्रेंड में गया। ये इनडिसिसिव कैंडल थी, उसके बाद डिसिसिव कैंडल बनी और प्राइस ऊपर गया। तो अगर मेजर ट्रेंड के फेवर में प्राइस जा रहा है, अब जैसे मेजर ट्रेंड निगेटिव है, वैसे केस में अगर इनडिसिसिव कैंडल के बाद डिसिसिव कैंडलें बन रही हैं तो आपको मूवमेंट काफी अच्छा मिलेगा। जबकि ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर प्राइस जा रहा है तो वहां पे आपको मूवमेंट कमजोर मिलेगा। तो अब आपको करना क्या है, मार्केट खुलने के बाद मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए तो वेदर इट इज गोइंग इन ट्रेंड डायरेक्शन और अगेंस्ट द ट्रेंड। और अगर उतना अच्छे से ऑब्जर्व नहीं भी कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज्यादा इम्फेसिस देनी है डिसेसिव कैंडलों के ऊपर में, चाहे रेड हो या ग्रीन हो, डिसेसिव होनी चाहिए। और खास करके इन डिसेसिव कैंडलों के बाद अगर कोई डिसेसिव कैंडल बनती है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो जैसे मान लीजिए ये एक इनडिसिसिव कैंडल थी और उसके बाद अगली कैंडल डिसेसिव बनी, और किस कलर की बनी, ग्रीन कलर की। तो इसका मतलब है यहाँ से कुछ कैंडलें ऊपर जाएंगी और ये कैंडल का साइज भी बढ़िया बना है। तो जनरली लोग क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में कॉल बाई करेंगे, और वो भी शॉर्ट पीरियड के टाइम फ्रेम में, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट। उस कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक के मूवमेंट में बहुत सारे विपशॉस बनेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, कभी उनका एसएल हिट करेगा। तो इस कंडीशन में उनका बार बार एसएल हिट हो सकता है, बार बार उनको एंट्री लेना पड़ेगा और अल्टीमेटली सारा मिला करके माइनस में ही जाएगा। जबकि यहाँ पर आप ऐसी कैंडलों को देख करके एक स्टेबल स्ट्रेटजी बनाएंगे जो कि या तो आपका होल ऑफ द डे चलेगा, जब तक ये ग्रीन कैंडलें बन रही हैं तब तक चलेगा, और बीच में आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और अगर ट्रेंड के डायरेक्शन में इस तरह की कैंडल बनती है इनडिसिसिव कैंडल के बाद में, तब तो फिर सोने पे सुहागा है। तो अगर मान लीजिए कि आपको एक इनडिसिसिव कैंडल के बाद में एक ग्रीन डिसिसिव कैंडल मिली, तो ऐसे में सेटअप आपका बुलिश होगा। और बुलिश सेटअप के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्स्ट्रा में आ गए और करंट एक्सपायरी 9 सितंबर की ओपन किए, इसका ऑप्शन चेन ओपन किए। यहाँ पर एटीएम है 24800, तो 24800 से एक स्ट्राइक ओटीएम, क्योंकि हमको अंदेशा है मार्केट बुलिश जाएगा, तो एक स्ट्राइक ओटीएम जा करके यहाँ पर हम एक कॉल बाई कर लेंगे और यहाँ से 100 पॉइंट दूर जा करके एक कॉल सेल कर देंगे। तो ये देखिए हमारा सेटअप बन करके तैयार हो गया बुल कॉल स्प्रेड का। इसमें प्रॉफिट आपका मैक्सिमम हो सकता है 5722 और लॉस होगा आपका 1778। रिस्क रिवार्ड है 1:3 से ऊपर का और मार्जिन 37,000, आप इसको 40,000 के आसपास पकड़िए। और जब आप इसको लेंगे, ये जो आपको कंप्लीट लाइन दिखाई दे रही है, ये एक्सपायरी के दिन होगी, यानी कि एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है तो आपको प्रॉफिट, इसके नीचे जाता है तो आपका लॉस। लेकिन बिफोर एक्सपायरी आपका पीएनएल इस डॉटेड लाइन के हिसाब से बनेगा। यहाँ पर एटीएम है और एटीएम से ऊपर जाने पे आपका प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा, और एटीएम से अगर नीचे भी जाता है तो लॉस काफी लिमिटेड होगा। आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं, अगर एटीएम से मार्केट 24,700 तक आ गया तो यू विल लूज ओनली 1,000 रुपीज, और 200 मार्केट गिरेगा तो आपका केवल 1,600 का लॉस होगा, और उसके बाद लॉसेस स्लो होकर के 1778 पे कैप हो जाएंगे और आपको एसएल लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट थोड़ा सा डिप आकर के फिर ऊपर चला जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप टेंशन से फ्री रहेंगे, क्योंकि 100 पॉइंट तक गिरने पर भी आपका केवल 1,000 का लॉस होगा। तो मार्केट अगर यहाँ से 40-50 पॉइंट 100 पॉइंट नीचे आकर के और वापस में रिफ्लेक्ट बैक होता है तो भी आप ट्रेड में बने रहेंगे। देखिए एसएल लगाने में दिक्कत क्या है, आपका अगर एसएल हिट होता है तो कंपल्सरली आपका लॉस होगा। दूसरी बात है, आप ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। मार्केट कभी कभी आपके एसएल को टच करके वहां से वापस निकल जाता है, और अगर मार्केट आपके एसएल को हिट करके नीचे भी आता है तो भी यहाँ पे लॉसेस आपके कैप। अब आप एसएल लगाइएगा तो जाहिर सी बात है नियरली 20-25 पॉइंट का लगाइएगा, तो इतना लॉस तो आपका इनएविटेबल है, ये लॉस भी हो जाएगा और आप एग्जिट भी कर जाएंगे। जबकि यहाँ पर क्या है कि आपका लॉस इतना होता भी है तो भी आप ट्रेड में बने रहेंगे, और अगर मार्केट यहाँ से रिटर्न होता है तो आप प्रॉफिट राइट करेंगे। तो इसको आपने अगर आज बनाया है और लास्ट तक आप देख रहे हैं कि मार्केट बुलिश जा सकता है, तो आप इसको बनाए रख सकते हैं।
और अगर आपको लगता है कि मार्केट में कुछ निगेटिविटी आ रही है तो आप अपनी प्रॉफिट बुक करके निकल भी सकते हैं। जस्ट एटीएम से ऊपर अगर मार्केट है और 100 पॉइंट का मूव आपके डायरेक्शन में है, मार्केट इसको पार करके इस एरिया में कहीं भी है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, यू विल गेन द मैक्सिमम प्रॉफिट। उसी तरह से अगर मान लीजिए मार्केट बेयरिश, आपने रेड डेसिसिव कैंडल देखा, उस केस में आप बेयरिश सेटअप बना सकते हैं। आपको करना क्या है, ये जो एटीएम स्ट्राइक है, यहाँ से एक स्ट्राइक ओटीएम आप पुट बाई करेंगे और वहां से 100 पॉइंट दूर जा करके पुट सेल कर देंगे। तो अब यहाँ का सेटअप आप देख सकते हैं। मार्केट है 24,800 पे, तो मार्केट अगर 24,800 से नीचे गया तो आपका प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा और मैक्स प्रॉफिट आपका 6,300 का है। यहाँ पे आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:5 से ऊपर का 1:5.5 का मिल रहा है। और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जा रहा है तो आपका मैक्स लॉस केवल 1155। तो इस तरह से बिना फिक्र आप यहाँ पे बड़े प्रेम से ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपने ट्रेड लिया और मार्केट आपके बिल्कुल अगेंस्ट में जा रहा, आपने जितना एक्सपेक्ट किया था मार्केट उससे ज्यादा नीचे जा रहा है, या चार्ट में निगेटिव कैंडल बनते बनते इनडिसिसिव कैंडल बनी और एब्रप्टली ग्रीन कैंडलें बनने लग गई, तो इसका मतलब प्राइस आपके अगेंस्ट में जा रहा है। और ये देखिए 2 घंटे की कैंडल है और 3 कैंडल प्लस साइड में बनी है, यानी मार्केट आपके अगेंस्ट में अच्छा खासा गया है। तो वैसे केस में आप इसको बड़े प्रेम से एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब मार्केट अगर पॉजिटिव जा रहा है तो ये जो सेलिंग लेग है ये आपको प्रॉफिट देगा। मार्केट बुलिश जाने पे पुट सेल आपको प्रॉफिट देने लग जाएगा, तो इस प्रॉफिट को हम बुक कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो ये बुक कर लिए। अब उसके बाद हमारा जो पुट बाई का लेग है 750 से ऊपर की स्ट्राइक से 850 का हम पुट सेल करते हैं। तो उसके बाद देखिए ये हमारे लिए निगेटिव साइड में प्रॉफिटेबल हो गया और यहाँ भी हमको 3000 का प्रॉफिट है। तो इस तरह से एक तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपकी ज़्यादा रहेगी अगर आप ट्रेंड और कैंडल को देख करके लेंगे। दूसरे, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता भी है तो जो ओरिजिनल स्ट्रेटजी रहेगी उसमें आपके लॉसेस काफ़ी कम रहेंगे। और मार्केट बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा है तो आप अपने रिस्क को एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या कि ये स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा टाइम आपके लिए फेवरेबल रहेगी और बहुत ही कम ऐसा होगा जबकि आपके लिए नेगेटिव होगी। तो इसको पहले पेपर ट्रेड करके देखिए 2-3 एक्सपायरीज में, काफ़ी कम कैपिटल में ये हो जाता है, तो कैपिटल रोटेशन आपका काफ़ी बढ़िया होगा जिससे कि आप रेगुलरली उसका बेनिफिट उठा सकेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसको लेकर के कोई डाउट है तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।